हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एसएससी मैथ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एसएससी मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व हम लोग कर रहे थे, वो भी बिना पेन पेपर। हम लोग इसमें सॉल्व जो करते हैं एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल और एमटीएस के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और हम लोग उन्हें बिना पेन पेपर यूज किए हुए सॉल्व करते हैं बाई ऑप्शन या फिर ट्रिक के द्वारा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत भार 50 केजी है। उनमें अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 1 किग्रा की वृद्धि हो जाती है। एक केजी की वृद्धा इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो उस अध्यापक का भार कितना है? तो अध्यापक का वेट निकालना है। तो आप जो है ना, देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप बिना पेन पेपर यूज किए अगर आप सॉल्व करना है तो 50 और 25 को आप जोड़ दीजिए। ठीक, 50 और 25 को जोड़ दीजिए और उसमें एक टीचर को बढ़ा देंगे तो आपका 76 आंसर हो जाएगा। देखिए आप इनको कैसे करेंगे, आप अगर समझना चाहें तो आप कैसे समझेंगे। देखिए हम बता रहे हैं 50 केजी आपका बच्चों का वेट है। टोटल बच्चे 25 हैं। एक अध्यापक हो गया, ये टोटल हो गया 26 लोग हो गए अब। और वेट कितना बढ़ा रहे हैं? 1 केजी बढ़ा रहे हैं ये सब लोग मिलकर के इसमें। तो आप देखेंगे 25 से एक 26 और 26 से एक मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 26 को ऐड करेंगे, हो जाएगा आपका 76। आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आप बिना पेन पेपर के ही यहीं से आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बढ़ा दीजिए मतलब अध्यापक को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 फीट लंबा एक व्यक्ति अपनी छाया, उसकी जो परछाई है वो 4 फीट लंबी बनती है, जबकि उसी समय एक झंडे की छाया 50 फीट लंबी बनती है। 50 फीट लंबी बनती है। तो उसकी जो है ना ऊंचाई निकालना है, उसकी ऊंचाई को निकालना है। तो ऊंचाई अगर निकालना है तो आप इसकी जो है ना ऊंचाई को, इसकी जो है ना ऊंचाई के साथ जो है ना उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊंचाई अगर निकालना है तो आप जो है ना परछाई को ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आप रेशियो लेंगे वही चीज आएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो है ना 5 है, तो 3 और 5 का जो फैक्टर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 और 5 का, यहाँ पर 3 और 5 नहीं मिलेगा। 5 तो मिल रहा है 5 का फैक्टर, लेकिन 3 नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 5 मिल रहा है लेकिन 3 नहीं मिल रहा है। यहाँ 3 भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है, यहाँ भी 3 5 मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा इसको देख लेते हैं। आप इसकी लंबाई निकालना है तो लंबाई से आप गुणा कर दीजिए और इसकी जो है ना परछाई से भाग दे दीजिए। तो आपका जो है ना आ जाएगा 75 आ जाएगा। आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर से हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्षों में 7,000 रुपये और 8 वर्षों में 10,000 रुपये हो जाती है। तो वो मूल राशि क्या है? देखिए कभी भी जो टाइम दिया हो उसका जस्ट अगर डबल टाइम की अगर अमाउंट दिया हुआ है, यही यहाँ पर समझने की जरूरत है। वहां पर ट्रिक कौन सी लगती है? तो अगर यहाँ पर जस्ट डबल टाइम का अगर अमाउंट दिया है और मूल धनराशि पूछा है, प्रिंसिपल अगर पूछा है, तो आप इनका स्क्वायर करके इससे भाग दे देंगे। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और आप 10,000 से भाग दे देंगे जो डबल टाइम वाला है। तो आप जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 49 आएगा। अब तो 49 यहाँ कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है 49। वही आपका आंसर हो जाएगा। जब आप इसको स्क्वायर करेंगे 7,000 का, तो 7 स्क्वायर बनेगा, वही से आप समझ करके आप लगा दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। बी पर समकोण है, ए 60 डिग्री है, बी जो है ए बी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। तो भुजा बीसी और सीए का अनुपात क्या होगा? देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, ए
बी सी। तो इसको आपको समझने की जरूरत है, बस समझ लेंगे तो आप तुरंत आंसर कर देंगे, बस इसलिए समझना जरूरी है। देखिए ए बी, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया है, और ये जो है ना ये समकोण है तो 90 डिग्री हो जाएगा आपका। तो ये अगर 90 डिग्री हो रहा है, एक मिनट, ये अगर आपका 90 डिग्री अगर बन रहा है तो इतना, ये कितना बच जाएगा, ये ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री जब क्यों हो जाएगा, क्योंकि तभी सबको ऐड करने पर 180 बनेगा, 180 डिग्री। त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 30 रखेंगे तभी 180 अंश बनेगा। अब इनका जो अनुपात होता है, देखिए अगर 60 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा अंडर रूट 3 का मल्टीपल होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो है ना 2 का मल्टीपल होती है, और ये जो होती है ये 1 का होती है। तो ये जो तीनों भुजाओं का रेशियो जो होता है 1:√3 होता है, 1:√3 होता है। तो आपको जो निकालना है वो BC और CA का अनुपात निकालना है, BC√3 और CA का अनुपात जो है ना 2 है। तो √3 रेशियो 2 आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आपको इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो 20 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बस आप अगर इस चीज को समझते हैं तो आप ऑटोमेटिक कर लेंगे। एक चीज हम बता दें कि अगर यहां से अगर शुरू करते हैं आप ABC ऐसे अगर जाते हैं तो आपका हमेशा रेशियो 1/√3 और 2 ये रेशियो होता है। मतलब कि ये जो है ना आपका 30 डिग्री के सामने वाला होता है, इसको लिख देते हैं 30 डिग्री के सामने, ये 60 डिग्री के सामने, और ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होती है ये सब। तो आप जो है ना बस कोण लिख दीजिए, उसके सामने भुजा लिख देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 से चलकर कार्यालय 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, उसका सामान्य समय क्या है। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए, अगर उसका कुछ दिया हुआ है, अगर ये बढ़ भी जाता है तो ये समय कम लगेगा, कम करता है तो ज्यादा समय लगेगा। तो आप बस इसको जो ये ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है उसको इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, न्यूमरेटर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसको 3 से आप 20 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉक्स में 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसे हैं, कुल मिला के 280 सिक्के। इस प्रकार के सिक्कों का मूल्य 8 रुपए, मतलब 8, 4, 3 के अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों का जो है ना आपको निकालना है कितने सिक्के हैं 1 रुपए के सिक्के। देखिए जब आप 1 रुपए के सिक्के जो है ना, यहाँ पर देखिए 1 रुपए के सिक्के जो है ना 8 अनुपात में है, मतलब 8 फैक्टर बनेगा। तो 8 का जो फैक्टर बन रहा है इसमें देखिए आंसर में कौन 8 से कट रहा है, 8 का फैक्टर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। बिना पेन पेपर के इस्तेमाल के आप इसको ऐसे ही लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए बी और सी की आयु का अनुपात 5:8:9 है। यदि ए और सी की आयु का योगफल 56 वर्ष है तो बी की आयु, यहाँ पर भी आप फैक्टर का ही लगाइए। देखिए बी की आयु जब आप निकालेंगे तो 8 है बी की आयु, बी अनुपात में अगर देखें तो 8 है, तो आप 8 का ही फैक्टर ढूंढिए। 8 जहां से 8 जो, ये 8 का फैक्टर नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 से यही इकलौती नंबर है जो कटेगा। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक का औसत 90 है, उनमें सबसे छोटी संख्या। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं। जो औसत होता है वो हमेशा जो है ना बीच में आता है। जो औसत जैसे 9 है इसका, तो 5 क्रमिक विषम संख्याएं हैं, तो 5 ये बीचों बीच में होगी, 2 इधर 2 इधर, 2 इधर 2 इधर, जो यहाँ पर होगी वो सबसे छोटी होगी और यहाँ पर जो होगी वो सबसे बड़ी होगी।
तो इससे पहले वाली जस्ट इससे 2 छोटी होती है, हमेशा 2-2 का गैप होता है सम और विषम में। तो यहाँ 2 आप घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 घटाएंगे इसमें तो ये 5 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ना आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सबसे छोटी। अब अगर बड़ी निकालनी है तो आप 2-2 बढ़ाते जाइए, तो 2 अगर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 11, इसमें 2 और बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अगर सबसे बड़ी अगर पूछता तो आपका 13 हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सेट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप लोग रिस्पॉन्स करिए, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।